रिया। रिया। माँ ने पूरा घर छान लिया, छोटी बेटी का कहीं अता पता नहीं। कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। माँ बड़ी बेटी के कमरे में आती है जो बच्चों को खाना खिला रही थी। जिया, तुमने रिया को देखा कहीं गई है? नहीं क्या? तुम्हें बता के नहीं गई? नहीं माँ, मुझे नहीं पता। मैं तो बच्चों के कामों में व्यस्त थी, आ जाएगी, अपनी किसी सहेली के घर गई होगी। तभी नन्नू भागा भागा गया और बैठक से एक पत्र लेकर आया, माँ को थमा दिया। यह क्या है? किसका खत है? मौसी ने दिया था सुबह और कहा था जब सब मेरे बारे में पूछेंगे तब देना। अरे जल्दी पढ़ जिया। माँ के होश उड़ रहे थे। क्या लिखा है इसमें? जिया ने खत पढ़ा और वही पड़े सोफे पर निढाल हो गिर पड़ी। क्या हुआ तू बताती क्यों नहीं? माँ चीख रही थी। माँ को ऐसे देख जिया ने बताया कि रिया ने दीपक से शादी कर ली है और वह उसके साथ उसके घर जा रही है। तुम कभी उसकी शादी दीपक से नहीं करते, इसलिए दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है। अगर वह उसको खुश देखना चाहते हैं तो कोई बवाल न करना, वह उसके साथ बहुत खुश है। छोटी बहन घर से चली गई अपने प्रेमी के साथ। माँ ने अपने को बचाने के लिए इल्जाम बड़ी बहन पर लगा दिया कि उसी ने उसे घर से भगा दिया ताकि पूरे घर में आराम से रह सके, क्योंकि वह पिता की लाडली थी और उनका कोई पुत्र भी न था। जबकि बड़ी बहन अपने बच्चों में व छोटी बहन में भेद न करती थी। जितना प्यार वह अपने बच्चों से करती थी उतना ही अपनी छोटी बहन से भी करती, लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन की परवाह न कर मौज मस्ती में रहती। उसने घर से जाने से पूर्व अपनी बहन, जीजा, माँ व पिता के बारे एक पल भी न सोचा कि उसके इस तरह जाने से सब पर क्या फर्क पड़ेगा। थोड़े दिन तक माँ रोती कल्पती घूमती रही, फिर चुप रहने लगी। पिता की इज्जत पर जो बट्टा लगा उसकी वजह से उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया। बड़ी बहन ने बिस्तर पकड़ लिया। इन सबसे परे छोटी बहन अपने प्रेमी के साथ ब्याह कर आराम से ससुराल में थी। एक दिन रिया के पति को पता चलता है वह गर्भवती है तो वह उससे कहता है कि अपने पिता को इसके बारे में बता दो। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, वह मुझे कभी माफ न करेंगे। हमने उन्हें बिना बताए विवाह किया, अब मेरा रिश्ता नाता सब उनसे टूट चुका, मेरे हर बंधन अब से जुड़ा है। वह तुम्हारे पिता है, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम पेट से हो तो वह मैं स्वीकार कर लेंगे। रिया चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। जब हम घर में बिना बताए विवाह कर रहे थे तब तो एक बार भी नहीं कहा कि अपने पिता को बता दो, अब जब खुद के पिता बनने की बारी आई तो कहते हैं अपने पिता को बता दो। क्या बताओ, क्या वह यह न कहेंगे कि मेरी अनुमति ले थी, जब चुपके चुपके ब्याह किया तब क्यों न बताया? उसको यह लगने लगा कि दीपक अब बदल गया है, बार बार मुझ पर घर में बात करने का दबाव बनाता है। यदि ऐसा था तो घर से बिना बताए विवाह क्यों किया? ऐसे ही रिया सोचती रहती। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखा, अपना हाल चाल बताया, वह अपनी गलती के लिए माफी मांगी कि उन्होंने किसी बिना बताए विवाह किया, क्योंकि वह जानती थी पिताजी दीपक से ब्याह के लिए कभी राजी न होंगे, क्योंकि वह उनकी नजरों बेकार व आवारा है जो सिर्फ दौलत के लिए उससे प्यार करता है। जबकि दीपक ने कभी उससे ऐसी बात न की, न ही कभी उसे पैसों के लिए तंग किया, जबकि अपने ब्याह का सारा खर्च भी उसने खुद ही उठाया। वह अपने पति के साथ बहुत खुश है, उसे उन सब की बहुत याद आती है। रिया ने पत्र में अपनी दीदी को कहा कि वह पिताजी से बात करे और उन दोनों को माफ कर दे, क्योंकि वह अब मां बनने वाली है।